दोस्तों अगर आप भी YouTube पर अपना एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपको YouTube पर कोई बेस्ट वीडियो मिल ही नहीं रही कि आप वीडियोस को देख करके पूरी सेटिंग्स के बारे में समझ करके और आप अपने YouTube चैनल्स को क्रिएट कर सको। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एक YouTube पर अपना एक YouTube चैनल खोल सकते हो। दोस्तों उसी के साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल्स को खोलने के साथ ही साथ आप कैसे अपने फ़ोन नंबर से YouTube चैनल्स को वेरीफाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपका YouTube चैनल कैसे सर्च में आता है, ये सारी की सारी सेटिंग्स कैसे होती हैं, जो छोटी छोटी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो कैसे होती हैं। जो कि दोस्तों बहुत लोग ऐसा भी बताते हैं कि डायरेक्टली आप YouTube पर से ही अपनी कुछ सेटिंग्स कर लो, आपका YouTube चैनल क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको क्रोम ब्राउज़र से जाकर भी कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स करनी होती है, जिसकी वजह से आपकी चैनल्स की पूरी एसईओ होती है एंड आपका YouTube चैनल्स की वेरीफाई फ़ोन नंबर से भी होता है, और उसी के साथ ही साथ आपका YouTube चैनल सर्च में आने भी लगता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है वो भी चीज़ें बताऊंगा आपको। प्लस में दोस्तों आपको बता दें कि YouTube ने बहुत सारी अपडेट कर दी हैं, जिनमें से दोस्तों बहुत सारी सेटिंग्स तो ऐसी हैं कि जो कि चेंज हो चुकी हैं। अगर आप जाओगे सेटिंग्स करने तो आपको मैक्सिमम सेटिंग्स आपको चेंज दिखेगा, जो कि आप नहीं सही से कर पाओगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। अदरवाइज अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने YouTube एप्लीकेशंस को ओपन करना है। एंड जैसे आप अपने YouTube एप्लीकेशंस को ओपन करते हो, यहाँ पर दोस्तों आपका जो लोगो शो करता है वहीं पर आपको क्लिक करना है। एंड वहाँ पर क्लिक करना आपको योर चैनल्स का सेक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपको एक मिल जाएगा क्रिएट चैनल्स का, इस पर आपको टैप कर देना है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही टाइप करते हो क्रिएट चैनल्स पर, तो ये आपका इस तरीके से फिर हो जाता है। फिर आपको लोगो पर यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर आपको योर चैनल्स पर चले जाना है। ठीक है, योर चैनल्स पर जैसे ही आप टैप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो करता है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट का सेक्शन मिलता है, क्रिएट कंटेंट ऑन एनी डिवाइस मिलता है। आपको यहाँ पर एक पेंसिल की आइकन मिलेगी एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद देखो फर्स्ट यहाँ पर आपका नेम लिखा हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ पर आपको अपनी YouTube चैनल्स की नेम रखनी है, जो कि आप नेम अपने चैनल्स की रखना चाहते हो उसे आपको रखना है। जैसे कि मैं यहाँ से अपने चैनल्स की नेम रखता हूँ एंड आपको भी इसी तरीके से अपने चैनल्स की नेम को रखना है। कैसे एडिट करना है ये चीज़ ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ से अपने चैनल्स की नेम को कुछ रखना है, तो मैं यहाँ से रख देता हूँ। क्या रखता हूँ देखो, इस तरीके से मैं रख देता हूँ अपने चैनल्स का नेम, जो भी मेरे चैनल्स का नेम है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रख दिया चैनल्स का नेम। रखने के बाद देखो यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना, ये आपका चैनल्स का नेम यहाँ पर शो कर जाएगा एंड आपको सेव पर क्लिक करना है। आपका चैनल्स का नेम इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हो आपका सेव हो जाएगा। सेकंड चीज़ है यहाँ पर देखो, ये अगर आपकी प्राइवेसी यहाँ पर ऑफ रहेगी तो आपको ऑन कर लेनी है। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चीज़ें मतलब कि मान लो कि आप अपने YouTube चैनल पर जिससे रिलेटेड वीडियोस आप बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो लिख करके। जैसे मैं यहाँ पर केवल हाई डाल दे रहा हूँ। ठीक है, हाई डाल करके मैं यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ एंड जो आप डालना चाहते हो वो चीज़ें आप डाल करके जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं ये सेव हो जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका। एंड इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो आपकी क्रोम ब्राउज़र से होती है। कैसे होता है ध्यान से देखो, यहाँ से आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद देखो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशंस को ओपन करना है। एंड जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन करते हो ये पेज आपके सामने शो करेगा एंड यहाँ पर आपको YouTube का लोगो भी सर्च शो कर सकता है, या फिर आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है youtube.com। ठीक है, आपको सर्च करना है youtube.com। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो youtube.com को, तो आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, या फिर मैंने जो आपको बताया कि आप यहाँ से लोगो पर क्लिक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर लोगो पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपको इसी तरीके से क्लिक करना है। अदरवाइज इसके अलावा देखो आपका YouTube एप्लीकेशन क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सेकेंड काम, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख सकता है या फिर आपको एक एरो शो कर सकता है, वहाँ पर आपको टैप करना है। एरो पर आप जैसे टैप करते हो यहाँ पर देखो आपको एक मिल जाएगा नीचे से फर्स्ट वाली सेक्शन, यहाँ पर डैशबोर्ड साइड की, एंड यहाँ पर आपको टैप करना है डैशबोर्ड साइड की। अदरवाइज अगर आपका डैशबोर्ड साइड में अगर आपका है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपका YouTube एप्लीकेशन क्रोम ब्राउज़र में डैशबोर्ड में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये इतना चीज़ें होने के बाद देखो अब आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसके अकॉर्डिंग पहले आपका दिखता था उसके अकॉर्डिंग ना दिख करके कुछ इस तरीके से शो करता है। एंड इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जैसे ही आपका इस तरीके से शो करता है, यहाँ पर सेम वही दिखेगा जो आपकी YouTube की लोगो दिखती है वही दिखेगा। एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो YouTube के लोगो पर, तो आपके सामने यहाँ से मल्टीपल सेक्शन शो करता है। ठीक है, मल्टीपल सेक्शन शो करता है एंड यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा YouTube स्टूडियो की। यहाँ पर आपको टाइप करना है YouTube स्टूडियो के सेक्शन पर।
यहाँ पर आप जैसे टाइप करते हो यूट्यूब स्टूडियो के सेक्शन पर, तो अब यहाँ पर आपकी वीजा स्टूडियो ओपन होती है। बट कई लोगों के फ़ोन में क्या होता है कि उनकी डायरेक्टली वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन जो ऐप होता है वो ओपन हो जाता है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो को कुछ समय के लिए डिलीट कर देना है, अदरवाइज डिलीट करने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा। इसके अलावा देखो जब ये वाला पेज आपके सामने शो करता है, यहाँ पर आपको एक नीचे कॉर्नर में दिखाता हूँ, आपको एक सेटिंग्स का लोगो दिखता है, ठीक है, छोटा सा आपको एक सेटिंग्स का लोगो दिख जाएगा। जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको टैप करना है सेटिंग्स के लोगो पर, एंड जैसे ही आप यहाँ से सेटिंग्स के लोगो पर टैप करते हो आपके सामने ये वाला पेज शो कर जाएगा। एंड यहाँ पर अब आपकी सारी की सारी वो मल्टीपल सेटिंग्स मिलेंगी जो कि आपके यूट्यूब चैनल पर होती हैं, जिन्हें अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपका यूट्यूब चैनल सही तरीके से क्रिएट होता है। अब देखो फर्स्ट यहाँ पर आपका यूएस डॉलर रहेगा। अब ये यूएस डॉलर पर आपका करेंसी शो करता है, यानी कि मान लो कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया और आपके यूट्यूब चैनल से जो आपकी अर्निंग होगी वो किस चीज़ में दिखेगी, मतलब आपकी कंट्री में दिखेगी या फिर यूएस डॉलर में दिखेगी, ये यहाँ पर शो करता है। इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको टैप करना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करते हो आपके सामने मल्टीपल्स में जाता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से अपनी इंडिया रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ इंडियन रुपीज़, तो यहाँ पर देखो शो कर गया। अब इस तरीके से इंडियन रुपीज़ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। अदरवाइज अगर आप भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, अब यहाँ पर देखो आपके सामने मिलता है चैनल का, तो आपको चैनल पर चले जाना है। चैनल पर आप जैसे ही जाते हो यहाँ पर फर्स्ट आपका शो करेगा, देखो कंट्री ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि किस कंट्री से आप विजिट करते हो, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है और जिस कंट्री से आप विजिट करते हो वही कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। अदर कंट्रीज आपको यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करना है, आपको मल्टीपल्स कंट्रीज मिल जाती हैं, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है अपनी सही कंट्रीज। जैसे देखो मेरे यहाँ पर मिल रही है इंडिया, तो मैं यहाँ पर अपनी इंडिया रख देता हूँ। एंड आपकी कंट्री सिलेक्ट होने के बाद आपको कीवर्ड मिलता है, तो कीवर्ड में आपको अपने चैनल्स के नेम को रखना है। कैसे रखना है ध्यान से देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ फर्स्ट यहाँ पर रख देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो मेरे चैनल्स का नाम है मैंने ये रख दिया। सेकेंड, अब आपके चैनल्स की नेम जो पहले की वर्ड है उसे आपको बाद में लिखनी है और जो पीछे का वर्ड है उसे आपको पहले लिखना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आपको भी अपने चैनल्स के नेम को कुछ मल्टीपल तरीके से लिखना है। और इसके बाद देखो आपको केवल फर्स्ट यहाँ पर नेम को रखना है, उसके बाद यहाँ पर कर देना है, फिर उसके बाद सेकेंड आपको केवल यहाँ पर नेम को रखनी है, उसके बाद आपको कर देनी है। ऐसे ही आपको दे करके आपको कुछ यहाँ पर कीवर्ड डाल देनी है। इससे ये होता है कि आपकी अगर चैनल्स को ऑडियंस सर्च करती है किसी भी तरीके से सर्च कर सके, ये नहीं कि आपकी जो चैनल्स की नेम है वही केवल सर्च करता है, ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों से आपके चैनल्स को सर्च कर सकती है। इसलिए मल्टीपल्स कीवर्ड आपको डालना जरूरी होता है ताकि आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आ सके। चलिए अब इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर मिल जाता है एडवांस सेटिंग्स। तो एडवांस सेटिंग्स पर देखो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में आप सिलेक्ट कर सकते हो नो इट्स दिस चैनल एस नॉट मेड फॉर किड्स। इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कोई ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हो जो कि छोटे बच्चों के लिए ना है, बल्कि वो बड़े बच्चों के लिए जो कि एज में बड़े होते हैं 18+ के लोगों के लिए है कंटेंट आपका, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको मिलता है फ्यूचर इलिजिबिलिटी। फ्यूचर इलिजिबिलिटी में फर्स्ट आपका इलिजिबल रहेगा, सेकंड पर आप टाइप करना, यहाँ पर आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर दिखेगा एंड यहाँ पर आप क्लिक करना, आपको जा करके OTP डाल देने, OTP डालना एंड इसके बाद आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ये इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मिलता है अपलोड डिफ़ॉल्ट। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट में हम चलते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट में बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है। अब क्या क्या चीज़ है ये चीज़ देखो, यहाँ पर आपको मिलता है विजिबिलिटी। यहाँ पर आपको टाइप करना है विजिबिलिटी पर, आपको अनलिस्टेड सेलेक्ट कर देनी है। अदरवाइज यहाँ पर टैग मिलता है, तो टैग में देखो टैग में क्या क्या चीज़ें डालनी है। टैग में आपको फर्स्ट यहाँ पर रखनी है अपने चैनल्स के नेम को, ठीक है, अपने चैनल्स के नेम को यहाँ पर रखना है। सेकंड, आप अपने जो लैंग्वेज में वीडियोस बनाएंगे उसको आप डाल सकते हो। जैसे अभी आपका लैंग्वेज तो सिलेक्ट नहीं हुआ, लैंग्वेज आगे आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा सेक्शन, ठीक है। ये इतना चीज़ें करना है। इसके बाद आपको मिलता है एडवांस सेटिंग्स एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है एडवांस सेटिंग्स पर। अब यहाँ पर आपके चैनल्स की वो सारी की सारी चीज़ लैंग्वेजेस या फिर कैटेगरी वो सब कुछ सिलेक्ट होगी। यहाँ पर देखो अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ। यहाँ पर देखो आपको मिलता है फर्स्ट स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, तो एंड आपको इसको ऐसे ही रहने देना। सेकंड, आपको मिलता है वीडियोस लैंग्वेज, तो आपको वीडियोस लैंग्वेज पर यहाँ पर चले जाना है। वीडियोस लैंग्वेज पर आप जैसे ही जाते हो तो वीडियोस लैंग्वेज में आपको अपनी सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप वीडियोस बनाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल्स लैंग्वेजेस भी शो करता है, तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज यहाँ पर ढूंढ लेनी है। जैसे ये रही हमारी हिंदी की, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये हम अपना यहाँ से सही लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं।
लेकिन अब देखो आपको यहाँ पर मिलता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर टैप करना है उसी एरो पर। आप जैसे इस एरो पर टैप करते हो तो वही चीज़ें आपको मिलेगा, फिर आपको लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो आपको फिर अपनी वही सही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज आपकी यहाँ पर वीडियोस की रहेगी वही लैंग्वेज आपकी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की भी रहेगी, तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखो आपको एक मिलता है यहाँ पर सेटिंग्स कैटेगरी का, तो कैटेगरी में आपको सिलेक्ट जाने की बेहद जरूरी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट मिलता है कार्स एंड वर्टिकल्स, ये होता है कि अगर आप कार वार के बारे में रिव्यू करते हो तो उससे रिलेटेड आप बता सकते हो, या फिर आप कार को कैसे बनाया जाता है, कार से रिलेटेड आप किसी भी तरीके की वीडियो सुना दो तो आपकी कैटेगरी ये सिलेक्ट होगी। अदरवाइज सेकंड चीज़ है, सेकंड में आपका ये है कि आप यहाँ पर कॉमेडी, आप अगर आप अपने चैनल पर कॉमेडी वीडियो अपलोड करते हो तो आपका कैटेगरी कॉमेडी की हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पर यह है कि एजुकेशन की, अदरवाइज अगर आप मोटिवेशनल की वीडियो सुनाते हो तो आपकी चैनल यहाँ पे एजुकेशन की कैटेगरी में शो कर जाएगा। यहाँ पर थर्ड आपको मिलता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते हो अपने टॉपिक से तो आपका कैटेगरी इसमें विजिट करेगा। यहाँ पर मिलता है फिल्म एंड एनिमेशन, यानी कि अगर आप फिल्म के बारे में कोई भी चीज़ें बताते हो या फिर आप मूवी वगैरह अपलोड करते हो तो फिल्म एंड एनिमेशन आपकी आ जाएगी। गेमिंग का आप समझते हो, अगर आप गेमिंग करते हो अपने चैनल पर किसी भी तरीके का गेमिंग वीडियो सुनाते हो तो आपका चैनल इस कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड यहाँ पर मिलता है हाउ टू स्टाइल, बिकॉज अगर आप थोड़ी सी नोटिस करेंगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी मल्टीपल्स वीडियोस आपको मिलती हैं कि आप ये चीज़ें चेंज कर लो एंड आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो सुनाते हो तो आपकी कैटेगरी इसमें विजिट करेगी। यहाँ पर देखो आपको म्यूजिक मिलता है, तो म्यूजिक अगर आप सॉन्ग्स अपलोड करते हो तो आपको म्यूजिक कैटेगरी आएगी। यहाँ पर आपको मिलता है न्यूज एज पॉलिटिक्स, अगर आप अपने चैनल पर न्यूज से रिलेटेड कोई वीडियो डालते हो या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो डालते हो तो आपकी न्यूज एज पॉलिटिक्स में आपकी कैटेगरी विजिट करेगी। एंड इसके बाद नॉन प्रॉफिट एड एक्टिविज्म, ये क्या होता है कि देखो इसमें ये चीज़ होता है कि जैसे संदीप महेश्वरी सर का है, जो क्रिएटर्स अपने चैनल से अर्निंग नहीं करता उसकी कैटेगरी ये होती है नॉन प्रॉफिट एड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। इसके बाद देखो पीपल एंड ब्लॉग्स, तो यहाँ पर अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ये आपकी कैटेगरी हो जाएगी पीपल एस ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पर मिलता है पेस्ट एंड एनिमल्स, अदरवाइज अगर आप एनिमल से रिलेटेड कोई वीडियो सुनाते हो, एनिमल्स की आप डॉक्टरी के बारे में भी बताते हो या फिर एनिमल्स को पोसने पालने के लिए बताते हो, तो सब कुछ ये चीज़ें आपकी एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अदरवाइज जिस कैटेगरी में मेरा चैनल है उसी कैटेगरी में आपका भी चैनल आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सपोर्ट का क्या है, सपोर्ट में देखो ये चीज़ है कि अगर आप कोई जैसे कि मान लो आप वहाँ पर क्रिकेट की वीडियोस डालो या फिर किसी भी तरीके का खेल की वीडियोस आप डालते हो तो यहाँ पर आपकी होगी सपोर्ट की कैटेगरी। इसके बाद देखो यहाँ पर ट्रेवल एस इवेंट, यानी कि अगर आप ट्रेवलिंग के वीडियोस डालते हो लोगों को बताते हो कि यहाँ पर जाने से क्या चीज़ होता है, ट्रेवलिंग अगर आपको यहाँ पर करना है तो कैसे आप कर सकते हो। फायदे मान लो कि यूट्यूब पर कोई बंदा सर्च करता है कि जैसे दिल्ली कैसे घूमे, तो आपने अगर एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से बताइए कि दिल्ली कैसे घुमा जाता है एंड दिल्ली जाने में कितना खर्च पड़ेगा, टोटल आपने सब कुछ बता रखा है, तो आपकी कैटेगरी इसमें आ जाएगी। बट मेरी जो यहाँ पर कैटेगरी होगी वो होगी पीपल एंड ब्लॉग। मैं यहाँ पर अपनी इस चैनल की कैटेगरी रख देता हूँ पीपल एंड ब्लॉग। देखो ये इतना सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव का सेक्शन मिलता है एंड आपको सेव पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हो आपकी चैनल्स की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे, यहाँ पर आपकी सेव हो चुकी। अदरवाइज इस तरीके से आप अपने चैनल्स की सही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने चैनल्स की सारी सेटिंग्स को सही तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।